आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप रोज रोज टॉयलेट साफ करने की टेंशन से कैसे जान छुड़ा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ढक्कन की मदद से। प्लास्टिक की बोतल का ये छोटा सा ढक्कन ऐसा कमाल दिखाएगा, इसे देखकर आप लोग चौंक जाएंगी। अब आपको वॉशरूम की सफाई के लिए हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत ही पेश नहीं आएगी, यकीन माने। अब आपके वॉशरूम की सारी क्लीनिंग करेगा ये छोटा सा ढक्कन। अब आप करेंगे आराम और ये छोटा सा ढक्कन करेगा काम। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके बहुत ज्यादा काम भी आएगी। इससे आपका वॉशरूम जो है वो 100% तक क्लीन हो जाएगा। इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। उबलते पानी के अंदर मिर्चा का खाली रैपर डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने पानी को अच्छे से गर्म करना है, साथ में डालेंगे मिर्चा का खाली रैपर, या फिर आप लोग चाहे तो फॉइल पेपर भी डाल सकते हैं, छोटा सा पीस कट करके डाल दें। और साथ में आपने डालनी है थोड़ी सी चाय की पत्ती और साथ में डालेंगे हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा। तो अक्सर हमारे स्टील के चम्मच होते हैं, ये वक्त गुजरने के साथ मदम पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, या फिर इनकी शाइन जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो आपने करना क्या, सारे के सारे चम्मच को आपने इस उबलते पानी के अंदर डाल के ना हल्की सी आंच पे आपने इसे पकाना है। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे अच्छे से बॉईल करना है। तो अच्छे से मैंने इसे बॉईल कर लिया और यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग चाहें तो किसी भी डिश वॉश या फिर साबुन के साथ अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब बिना रगड़े बिना किसी मेहनत के आपके चम्मच होंगे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। सालों पुराने गंदे तरीन चम्मच बिल्कुल साफ और चमकदार हो चुके हैं। इस कदर ये शाइन करें तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ इन प्याज के छिलकों का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। अगर आप लोग भी इन प्याज के छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन माने आज के बाद आप लोग इन्हें संभाल के रखेंगे और कहने पे मजबूर हो जाएंगे, काश ये तरीका में पहले पता होता। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे प्याज को पील ऑफ कर लिया। अब इन प्याज के छिलकों को आपने कढ़ाई के अंदर डाल के अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है। इतना हमने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है जो कि खूबसूरत से प्याज के छिलके हैं वो जल के कड़क हो जाएं। तो जैसे आप इनकी पकाई करते जाएंगे वैसे वैसे इनका कलर चेंज होता जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्याज के छिलकों की अच्छे से बुनाई कर ली है और जल के बिल्कुल काले हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इन्हें निकाल के ठंडा कर लेंगे। आप लोग सुन सकते हैं कितने ज्यादा ये कड़क हो चुके हैं। इसे हम डालेंगे किसी भी मसाले वाले डब्बी के अंदर और अच्छे से आपने इसे ग्राइंड करना है। तो अच्छे से हमने इसे ग्राइंड करना है ताकि बिल्कुल इसका फाइन सा पाउडर बन जाए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है। अब किसी भी स्ट्रेनर की मदद से मजीद आपने इसे अच्छे से स्ट्रेन करना है ताकि जो प्याज के छिलकों का फाइन सा पाउडर है वो हमें मिल सके। अब आपने करना क्या है, इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चीजें। तो 1 टेबल स्पून डालेंगे एलोवेरा, लेकिन मेरे पास मार्केट वाली नहीं थी तो मैंने फ्रेश ही इस्तेमाल कर ली। और इसी के साथ जाएगा 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक हेयर डाई बनके तैयार हो चुका है जो कि ग्रे बालों को ब्लैक करेगा। अगर आप भी अपने सफेद बालों को काला करने के लिए महंगे केमिकल्स वाले हेयर डाई का इस्तेमाल करती हैं तो आप लोग चाहे तो नेचुरल तौर पे अपने बालों को काला कर सकती हैं। तो ये हेयर डाई आपके सफेद बालों को काला करेगा, बालों में एक जबरदस्त ही शाइन लाएगा क्योंकि हमने इसमें ऐड किया एलोवेरा जो कि आपके बालों को सुपर सॉफ्ट और सिल्की बना देता है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, जब भी हम लोग कपड़ों को प्रेस करते हैं तो सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं, हम लोग करते क्या है, तो कपड़ों को इस्त्री करते वक्त इस्त्री को हम लोग कपड़े के ऊपर रख देते हैं, या फिर ऐसा होता है या फिर जिस कपड़े के ऊपर इस्त्री कर रहे होते हैं उस कपड़े के ऊपर इस्त्री को रख के भूल जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जो हमारे एक्सपेंसिव और नए कपड़े होते हैं वो जल के बर्बाद हो जाते हैं। तो अक्सर हमारे रोटी बेलने वाले का कलर उतर जाता है या फिर ये काफी पुराना हो जाता है। देखिए, जब भी हमारे घर में नया रोटी बेलने वाला आता है तो पुराने रोटी बेलने वाले को डिस्कार्ड कर देते हैं और नया उठा के ले आते हैं, लेकिन आपने कभी भी इसे फेंकना नहीं है। तो बल्कि आप लोग चाहे तो आयरन स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो कपड़ों को प्रेस करने के बाद इस्त्री को आप लोग चाहे तो इस चकले बेलने के ऊपर रख सकते हैं। इससे ना तो आपके कपड़े जलेंगे और आसानी के साथ आप लोग चाहे तो यहाँ से इस्त्री को उठा भी सकते हैं और चाहे तो यूज भी कर सकते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है, आयरन रखने वाले जो स्टैंड होते हैं वो काफी कॉस्टली मिलते हैं, तो आप लोग चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिश्यू के साथ कॉफी का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा।
सबसे पहले आपको चाहिए 1 से 2 टिश्यू आप लोगों ने करना क्या, इस तरह से खोल के सीधा कर लेंगे। अब आपने इसमें डालनी 1 से 2 चीज़ें। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, और इसी के साथ आपको चाहिए लौंग। तो कुछ दाने अपने लौंग के डाल देने, और इसके साथ ही आपने करना क्या, इसकी बनानी है पोटली। तो ये जादुई पोटली आपके घर के बहुत बड़े मसले को मिनटों में ही हल कर देगी। यकीन माने कि ये टिप आपके बेहद काम आएगी। आपने करना क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार बारिशें होती रही हैं, मानसून के मौसम में होता क्या है, तो चाहे फिर हमारे कमरे हों या फिर हमारी अलमारी हो, एक अजीब सी सिलन की स्मेल आती है। तो आपने करना क्या है, तो इन पोटियों को आपने इस तरह के बैग के अंदर, बिस्तर के अंदर रख देना है। इससे होगा क्या, जब भी आप लोग कपड़ों को निकालेंगे या फिर बिस्तर को निकालेंगे ना, तो इसमें से किसी किस्म की स्मेल आएगी। या फिर आप लोग चाहें तो अलमारी के अंदर भी इस तरह की पोटली बना के रख सकते हैं। होप्स की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग भी केक के इन गत्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो यकीन माने कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, अब केक के गत्ते को मजीद खूबसूरत और प्यारा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए कोई सा भी खूबसूरत सा कपड़ा। आप लोग चाहें तो कपड़ा ले लें, या फिर आप लोग चाहें तो शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कपड़े के अंदर सेंटर में आपने केक के गत्ते को रखना है, और फिर आपने इसकी गोलाई में कटिंग कर लेनी है। तो ग्लूगन के साथ या फिर आप लोग चाहें तो टेप स्विचिंग के साथ अच्छे से इसे सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट सा गत्ता लग रहा है। इसी के साथ आपको चाहिए डबल साइडेड टेप। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे, तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिए 4 बोतलें, 2 को मैंने बड़ा रखा है और 2 बोतलों को मैंने छोटा कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो आप लोग चाहें तो सेम साइज में चारों बोतलों की कटिंग कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोग चाहें वैसे इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है, जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे अपने ब्यूटी ब्रशेस के लिए। अक्सर हमारे पास बहुत सारे ब्रशेस होते हैं, लेकिन टाइम पे हमें एक ब्रश भी नहीं मिलता। यहाँ पे आप लोग चाहे लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक वगैरह को भी रख सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग मेकअप करने बैठते हैं तो मेकअप का सामान हमें नहीं मिलता या वहाँ होके गुम हो जाता है। तो आप लोग चाहे तो इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ फिर ऐसा होता है कि छोटी मोटी ज्वेलरी होती है जो कि हमें डेली बेसिस पे वेयर करनी होती है, अपनी आंखों के सामने रखनी होती है, वो भी आप लोग चाहें तो इसमें रख सकते हैं। तो अगर आपके पास शैम्पू की खाली बोतलें हैं, तो उन्हें कटिंग करके भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से फटाफट से अपने मेकअप के सामान को निकाला और यूज़ कर लिया। तो अक्सर हमारे किचन में चम्मच का, फोक का ढेर लगा रहता है, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने ढेरों ढेर चम्मच को, कोई भी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं। अब जुराब के साथ प्लास्टिक की डब्बी का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा। देखिए अक्सर क्या होता है, जो हमारे पास सॉक्स होते हैं, इनका एक पैर जो होता है हमेशा गुम हो जाता है, तो दूसरा पैर हमारे पास बाकी रहता है। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे, तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। सबसे पहले सॉक्स को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो सॉक्स को मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब आपको चाहिए कोई भी प्लास्टिक की डब्बी, या फिर आप लोग चाहे तो ढक्कन भी ले सकते हैं। तो अब आपने किसी भी ग्लू के साथ, या फिर आप लोग चाहे तो एल्फी की साइड से स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है, जिसमें आप लोग चाहे अपनी सुइयों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अक्सर इस छोटी सी सुई को ढूंढने के लिए हमें पूरे के पूरे घर को तहस नहस करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लें। इसे निकालना, इस्तेमाल करना काफ़ी इजी हो जाएगा। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग चाहें तो इसमें अपने स्कार्फ पिन्स को भी इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत सारी आपकी स्कार्फ पिन्स होंगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप जो है इंतहा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए इस तरह की जूसर मशीन का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं, लेकिन किचन में हम लोग जहाँ पे भी इसे रखते हैं ना, तो अक्सर इसके नीचे लगे हुए जो पहिए होते हैं ना, वो साथ ही चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ना तो हम लोग इसे आगे पीछे कर पाते हैं, और ना ही हम लोग इसके नीचे की सफाई कर पाते हैं। और अक्सर पानी लगने की वजह से जूसर मशीन जो होती है खराब हो जाती है। तो आपने लेने चाहिए कोल्ड ड्रिंक के इस तरह के ढक्कन 4 से 5 लेंगे, और इस तरह से आपने इनके पहियों के नीचे अच्छे से लगाना है। तो अगर आपके पास कोई भी ग्लू हो या फिर एल्फी हो, तो उनके साथ आप लोग चाहें तो इसे स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथली हम लोग इसे मूव कर सकते हैं। अब जहाँ मर्जी आप लोग चाहें तो इसे आगे पीछे कर सकते हैं और आसानी के साथ इसके नीचे की सफाई कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए अक्सर हमारे घर में इस तरह के टूल्स वगैरह का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो इस तरह के औजारों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कभी मोटर खोलने के लिए, या फिर जो हमारे घर का मेन स्विच बोर्ड होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसे सही करवाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्हें जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो इन्हें अपने जंग से कैसे महफूज रखना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए आधा कटा हुआ प्याज, और प्याज के ऊपर आपने डालने 2 से 3 ड्रॉप सरसों का तेल।
तो अगर आप लोग प्याज के ऊपर सरसों का तेल लगा के अच्छे से इनके ऊपर लगाएंगे ना, चाहे फिर आपकी कैंची हो, प्लास हो या फिर इस तरह के टेस्टर हो, तो प्याज की कड़वाहट और सरसों के तेल की वजह से होगा क्या, ना तो इनके ऊपर जंग लगेगा और जंग से ये महफूज रहेंगे। बहुत इफेक्टिव, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आपने जरूर ट्राई करना है। वो बहुत सा यूनिक, अमेजिंग और आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ पुराने शिफॉन के या फिर नेट के बहुत सारे दुपट्टे होते हैं, तो जो भी आपके पास दुपट्टे अवेलेबल हैं आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले एक दुपट्टा लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो दुपट्टे को आप लोगों ने सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद जिस तरह से हम लोग कपड़े में प्लेटें डालते हैं वैसे आप लोगों ने दुपट्टे में प्लेटें डालनी है और दुपट्टे को आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 दुपट्टे लिए और सारे के सारे दुपट्टों को ना अपने सेम इस तरह से फोल्ड करते जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सारे दुपट्टों का आप लोगों ने करना क्या है। तो इन दुपट्टों के साथ ही आपको जी इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का या फिर स्टील का आप लोग चाहे तो हैंगर ले सकते हैं। अब दुपट्टे को ना आपने इस तरह से हैंगर के बीच में फंसाना है और दुपट्टे को आपने इस तरह से निकाल के खींच लेना है। तो अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरह से दुपट्टों को आपने डालना है। अगेन मैं आपको करके दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से डालते जाएंगे और पकड़ के निकालते जाएंगे। तो इसमें आप लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे दुपट्टों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसे आप लोग किसी भी कील के ऊपर लगा देंगे तो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा क्यूट सा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर में कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कहीं पर भी जाना होता है, एंड मोमेंट होता है क्या, ना तो हमें दुपट्टा मिलता है ना ही स्टोलर मिलता है। तो अगर अपने दुपट्टों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, एक तो इनकी प्रेस होगी वो खराब नहीं होगी और दूसरा ही आपकी आंखों के सामने रहेंगे। तो इस तरह के आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन कई सारे स्कार्फ ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो बिल्कुल फ्री में इसे बना सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पानी के अंदर नीले पाउडर को डालते ही आपके हजारों रुपए की बचत होगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी बड़े बर्तन में या फिर टब के अंदर अपने खुला पानी शामिल करना है। साथ ही में लेना है जी फिटकरी का टुकड़ा। तो बहुत सारी फिटकरी को आप लोग ला के इसको पीस के रख सकते हैं। जब भी आपने इसको बनाना हो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर और हाफ टेबल स्पून जाएगा बेकिंग सोडा। तो मतलब ये है कि पकौड़े बनाने वाला मीठा सोडा। साथ ही जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून नमक और इसी के साथ जाएगा इसमें जादुई पाउडर जिसे कहते हैं नील। अक्सर लोग ना लिक्विड वाली नील का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए, कुछ लोग ना ड्राई नील का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे फ्लोर क्लीनर लाते हैं, फिनाइल लाते हैं, जिसमें ना हमारे काफी सारे पैसे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल फ्री में इसे बना सकते हैं। तो जब आप लोग इस क्लीनर के साथ घर में पोछा लगाएंगे तो यकीन माने कि आपके फर्श के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन आ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें इस्तेमाल किया है नील का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कमरा जो है खुशबू से महकता रहे तो थोड़ा सा आप लोग इसमें टैल्कम पाउडर डाल दें। किसी भी आपको मार्केट के एयर रिफ्रेशनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर टाइम खुशबू ही खुशबू आएगी। फिटकरी क्या करती है, तमाम धूल मिट्टी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा करती है और आपके फर्श के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन लाती है। आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ना तो आपके फर्श पे कोई कीड़े मकोड़े आएंगे और तो जब आप लोग इस क्लीनर के साथ अपने घर में पोछा लगाएंगे तो यकीन माने कि तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा होगा। ये टिप जो है बहुत ज्यादा यूनिक और ख्वातीन के बेहद काम आएगी। देखिए, जब भी बच्चियां रोटी को बेलने लगती है तो अक्सर क्या होता है, पेड़ा जो होता है साथ ही इस तरीके से बेलन के साथ चिपकता रहता है। आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बार बार बेलन के साथ चिपकता रहता है और इससे क्या होता है, रोटी को बेलने में हमारा काफी सारा टाइम लग जाता है। आप लोग देख सकते हैं। इससे एक तो हमारा चकला बेलना होता है वो काफी ज्यादा गंदा होता है और दूसरा क्या होता है, बार बार साफ करना पड़ता है। अगर रोटी बेलने से पहले आप लोग चकले बेलने को इस तरह से फ्रिज में रखते हैं 5 मिनट के लिए, तो इससे चकले बेलने में मौजूद जो नमी होगी वो फौरन से ड्राई हो जाएगी। या फिर ऐसा होता है कि चकले बेलने को हमने वॉश किया होता है वो गीला होता है तो फौरन से वो ड्राई हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो जी जनाब, आप लोग देख सकते हैं कि वही चकला बेलना है। अभी मैं आपको रोटी को दोबारा से बेल के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं अब रोटी जो है बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगी क्योंकि चकला बेलना जो वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अगर आप लोग रोटी को बेलने से पहले इस छोटी सी टिप को ट्राई करते हैं तो यकीन माने तो इस तरह से ना तो रोटी जो होगी बेलन के साथ चिपकेगी और आपको रोटी बेलते वक्त मज़ा आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने रोटी को पूरा का पूरा बेला है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं की। यकीन माने कि ट्रिक 100% वर्क करती है। आप लोग चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। स्टील के गिलास के ऊपर सरसों का तेल डालने के ऐसे हैरत अंगेज फायदे जो कि जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा पुराना स्टील का गिलास, हो सके तो स्टील के गिलास को हल्का सा गर्म कर लें। तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे और रात को सोने से पहले आप लोगों ने अपने पैरों के ऊपर इस तरीके से मसाज करनी है। तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छे से मसाज करनी है।
तो अक्सर लोगों को ना सुकून की नींद नहीं आती, रात को 2 से 3 मरतबा वो उठते हैं, उनकी नींद जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। इससे आपकी नींद बहुत ही अच्छी होगी। तो अक्सर हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जवान जो होते हैं, थोड़ा सा अगर चल देते हैं तो उनके टांगों में, उनके पैरों में ना शदीद किस्म का दर्द होता है। इससे आपको बहुत सा सुकून और राहत मिलेगी। और तीसरा फायदा ये है कि अगर आपको बहुत खुश्की रहती है तो खुश्की भी आपकी खत्म हो जाएगी। इसे लगाने के बाद चाहे तो सॉक्स पहन ले रात को, अगर आप लोग सॉक्स नहीं पहनना चाहते तो सिर्फ 20 से 30 मिनट के लिए सॉक्स लाजमी पहन लीजिएगा, उसके बाद बेशक उतार लीजिएगा। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। मेरी ये टिप जो है वो इस तरह के फूड कंटेनर को लेकर, देखें जब भी हम लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के फूड कंटेनर में खाना हमें मिलता है। तो अक्सर इस तरह के फूड कंटेनर जो होते हैं हमारे घर में पड़े रहते हैं या फिर हम लोग इसे उठा के डिस्कार्ड कर देते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने फूड कंटेनर के अंदर शामिल करना है पानी, और पानी को डालने के बाद आपने इसका इस्तेमाल किस लिए करना है। देखिए गर्मियों में हम लोग करते क्या है, रूह अफ़ज़ा, जामी शीरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जहाँ भी हम इनकी बोटल्स को रखते हैं ना तो फौरन से ही चूंटियां आके इन पे हमला कर देती हैं और इस बोतल के अंदर चली जाती हैं। इसमें क्या होता है, हमारी बोतल जो होती है पूरी की पूरी ज़ाया हो जाती है। तो आपने करना है कि तो रूह अफ़ज़ा की बोतल को आपने फूड कंटेनर के अंदर इस तरह से रखना है। ऐसे में होगा क्या, जब भी चूंटियां इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगी तो चूंटियां जो होंगी वो पानी के अंदर गिर जाएंगी। तो ना सिर्फ आपकी जामे शीरी या फिर रूह अफ़ज़ा की बोतल हो या फिर ऐसा होता है कि शहद की बोतल होती है, तो जहाँ भी चूंटियों को शहद दिखता है तो फौरन से वो हमला कर देती हैं और सारा का सारा शहद हमारा ज़ाया हो जाता है। अगर आप लोग चाहें तो शहद की बोतल हो या फिर जामे शीरी की बोतल हो, इस तरह से फूड कंटेनर के अंदर पानी भर के रखेंगे तो बिल्कुल भी चूंटियाँ इसमें नहीं जाएंगी। तो अगर आपके पास फूड कंटेनर ना हो तो आप लोग चाहे कोई भी पुराना लंच बॉक्स या फिर आप लोग चाहे कोई भी पुरानी कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। होप्स की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेके, देखिए जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक को मंगवाते हैं, लेकिन अक्सर कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो गर्म होती है। अब अर्जेंट बेसिस पे हमें कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना होता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा टाइम भी नहीं होता। तो आपने करना क्या, तो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल के ऊपर टिश्यू को अच्छे से फोल्ड करेंगे और फिर आपने स्प्रे बोतल के साथ अच्छे से गीला करना है। तो अब आपने इसे रखना है रेफ्रिजरेटर में तो 10 से 12 मिनट के लिए, और आप लोग देखेंगे 10 से 12 मिनट में आपकी कोल्ड ड्रिंक जो कि एकदम ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके फाइनल रिजल्ट्स देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हमारी ठंडी यक हो चुकी है। अगर आप लोग चाहें तो अर्जेंट बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना हो तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं, 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर सच में अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं तो हाफ टेबल स्पून कॉफी के अंदर बस इस पाउडर को मिला के लगा लें। सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपका चेहरा जो का बिल्कुल चांद की तरह निखरेगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो ये रेमेडी जो है आपको बारबी डॉल बना के रख देगी। यकीन जाने कि बहुत ही प्यारा सा निखार आएगा आपके चेहरे पर। हाफ टेबल स्पून लेना है जी अपने कॉफी पाउडर, हाफ टेबल स्पून अपने शामिल करना है मुल्तानी मिट्टी, और हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे राइस फ्लावर जिसे कहते हैं चावल का आटा, जो कि आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, आपकी स्किन को नौजवान बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। साथ ही ऐड करेंगे रॉ मिल्क जिसे कहते हैं कच्चा दूध। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे और यहाँ पे एक स्मूथ किस्म का पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो आपके लिए एक ऐसी रेमेडी तैयार की जिसके रिजल्ट आपको 100 नहीं बल्कि 200% मिलेंगे। यकीन जाने तो खुद की आजमाई हुई रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन से आपका चेहरे पर ऐसा ज़बरदस्त ग्लो आने वाला है। बस इसे लगा के आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो बस एक छोटी सी आपने कोशिश करनी है कि आपने बोलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये रेमेडी जो है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, साथ साथ झुर्रियों और छाइयों को ख़त्म करने के लिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो आपको रिंकल्स मजीद पड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं कि मेरे हाथ के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का निखार आ चुका है सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन से। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हरी मिर्चों को आप लोग 5 से 6 माह तक किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो अक्सर लोग हरी मिर्चों को स्टोर करते हैं तो हरी मिर्चें होती हैं वो गल सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस तरीके को देख लिया तो यकीन माने कि 5 से 6 माह तक आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। देखिए हरी मिर्चों के अंदर ना धूल और मिट्टी ना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे ना अपने 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करना है। तो वॉश करने के बाद किसी भी कपड़े के साथ अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसे स्टोर कैसे करना है। देखिए जब भी हम हरी मिर्चों की कटिंग करते हैं तो कुछ लड़कियों की स्किन जो होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, हाथों में ना बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जलन होती है। तो अब आप लोग ढेरों ढेर हरी मिर्चों की कटिंग करेंगे, ना तो आपके हाथों में जलन होगी और ना ही खारिश होगी। आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले तो सारी की सारी हरी मिर्चों की डंडियों को निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल, चाहे तो कुकिंग ऑयल ले लें, चाहे तो सरसों का ऑयल ले लें, अच्छे से अपने हाथों पे लगा लेंगे। तो यकीन माने कि जब आप लोग हरी मिर्चों को इस तरह से कटिंग करेंगे तो ना तो आपके हाथों में जलन होगी। तो आपसे बातें करते ही करते सारी की सारी हरी मिर्चों की मैंने कटिंग कर ली।
अब इसे हम डालेंगे मिक्सी के जार में और साथ ही अपने इसमें डालनी है 1 से 2 चीज़ें ताकि आपकी हरी मिर्चें जो है महीनों तक स्टोर रहें। हाफ टेबल स्पून जाएगा नमक, इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो ऑयल आप लोगों ने इसमें इतना शामिल करना है ताकि हरी मिर्चें जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो पाए। साथ हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अंदर सिरका, थोड़ा सा सिरका डाल देंगे। तो सिरका जो है हरी मिर्चों के पेस्ट को स्टोर करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। अच्छे से आपने इसे ब्लेंड करना है, पानी का हरगिज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी हरी मिर्चों का जो पेस्ट होता है 1 से 2 दिनों में या फिर हफ्ते 2 हफ्ते में ही खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आती है। तो अगर आप लोग खानों के अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसे आप लोग चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर लें। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसकी आइस क्यूब बना के रख देती हूँ। इस तरह से होता क्या है ना, महीनों भर ये पड़े रहते हैं। जब भी दिल किया फटाफट से निकाला और यूज़ कर लिया। थोड़ी सी अमाउंट आप लोग लेते जाएंगे, इस तरह से ट्रे बना के रख लेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे इसके अच्छे से आइस क्यूब्स जो है वो जम चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो पूरे के पूरे 1 आइस क्यूब का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग स्पाइसेस कम खाते हैं तो इसे आप लोग चाहें तो हाफ भी कर सकते हैं इस तरह से। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब फिटकरी का ऐसा अनोखा और यूनिक इस्तेमाल जिससे आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत होगी। देखिए, फिटकरी का इस्तेमाल तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए करते ही हैं, लेकिन फिटकरी का ये इस्तेमाल आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए फिटकरी, और फिटकरी को आप लोग चाहे मामदस्ते में डालें या फिर आप लोग चाहें तो शॉपर में डाल लें। अब आप लोगों ने करना क्या है, शॉपर में डाल के इसको अच्छे से कूट लेना है। जितना भी आपको गुस्सा है सारा का सारा आप लोगों ने फिटकरी के ऊपर उतार लेना है। जब फिटकरी का पाउडर अच्छे से बन जाएगा, अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, साथ ही आपको चाहिए नीम गर्म पानी, या फिर आप लोग चाहें तो नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी आपने लेना है फिटकरी का पाउडर और 1 चुटकी आपने लेना है नमक। तो अगर आपके मुंह से बैड स्मेल आती है, लोगों से गुफ्तगू करते वक्त आपको शर्मिंदगी होती है कि आपकी मुंह की स्मेल जो है अगले को आ ना जाए, तो रात को सोने से पहले आपने इस पानी के साथ अच्छे से कुल्ली कर लेनी है। पूरे के पूरे गिलास का आपने भी पीना नहीं है, जस्ट आपने कुल्ली करनी है। इससे आपके मुंह की सफाई होगी, आपके दांत स्ट्रांग होंगे, और सबसे मजे की बात है कि जो आपके मुंह में से बैड स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अगर आप लोग कोई भी माउथ वॉश इस्तेमाल नहीं करते तो अगर इस पानी का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, इससे आपके दांत जो होंगे बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि नमक जो होता है आपके दांतों की अच्छे से सफाई करता है। अगर खाने के बाद आपको ब्रश करने में सुस्ती आती है तो आप लोग चाहें तो इससे कुल्ली कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो डेली भी कर सकते हैं। जब भी हम लोग इस तरह के पकोड़े वाले चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमें ऑयल को छानना होता है, तो जब भी हम लोग पकौड़ों को फ्राई करते हैं या फिर ऐसा होता है कि आलू की चिप्स वगैरह बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑयल को निकालना होता है। चम्मच होता है ना, बिल्कुल बाउल के ऊपर नहीं ठहरता, आप लोग देख सकते हैं। कभी यहाँ लुढ़कता रहता है तो कभी वहाँ लुढ़कता रहता है। तो ऐसे में हम लोग किसी भी चीज़ के ऑयल को अच्छे से नहीं निकाल पाते। आप लोगों ने करना है, तो आपने करना है कि इस स्मार्ट तरीके को अपनाना है। आपने पकड़ना है कोई भी स्टील का चम्मच, तो स्पून को आपने स्पाइडर स्ट्रेनर के अंदर इस तरह से लगाना है। आपका चम्मच जो का टच से मस नहीं होगा, आप लोग देख सकते हैं। अब मजे से आप लोग चाहें तो ऑयल को छान लें या फिर आप लोग चाहें पकौड़ों को, चिप्स वगैरह को रख सकते हैं। तो स्पून के इस्तेमाल से चम्मच जो का बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और इसी के साथ आपको चाहिए किसी भी ब्रांड का शैम्पू। तो कोई सा भी शैम्पू आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शैम्पू का पाउच लिया है, तो आप लोग चाहें तो कोई सा भी शैम्पू 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो एक बोतल के ढक्कन के इस्तेमाल से तो अब आपको ना तो रोज रोज टॉयलेट या फिर वॉशरूम को साफ करना पड़ेगा, और बगैर हाथ लगाए आपका वॉशरूम या फिर टॉयलेट जो का खुद ब खुद साफ हो जाएगा। नहीं आपको हाथों को गंदा करना पड़ेगा, और इसके इस्तेमाल से आपका वॉशरूम जो का खुद ब खुद साफ हो जाएगा, और हर टाइम आपका वॉशरूम जो का खुशबू से महकता रहेगा। और इसी के साथ जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, और इसी के साथ आपने डालना है 2 टेबलस्पून लेमन जूस। तो पूरे के पूरे लीमू को आपने अच्छे से स्क्वीज करके इसके जूस को निकाल के शामिल कर देंगे। और इसी के साथ आपने डालना है 1 से 1.5 गिलास में पानी। तो पानी को डाल के अच्छे से शेक कर लेंगे। तो अब जनाब आपने करना क्या है, छुरी को गर्म कर लेंगे या फिर किसी भी नोकदार चीज को गर्म करके, तो बोतल के ढक्कन में आपने 1 से 2 सुराख कर लेने हैं, और साइड्स पे भी आपने 1 से 2 सुराख कर लेंगे। तो अब आपने आना है अपने वॉशरूम में, और इसे आपने डालना है अपनी फ्लश वाली टंकी के अंदर। देखिए, जब भी आप लोग वॉशरूम को या फिर टॉयलेट को इस्तेमाल करेंगे और आप लोग पानी को बहाएंगे, जो लिक्विड बना के हमने बोतल के अंदर डाला है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहेगा। और जब आप लोग टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद फ्लश करेंगे तो आपका वॉशरूम जो होगा खुद ब खुद साफ होता रहेगा। अब ना ही आपको बार बार टॉयलेट या फिर वॉशरूम को साफ करना पड़ेगा।
अब बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के आपका वॉशरूम जो है खुद ब खुद साफ होता रहेगा। अब ना ही आपके वॉशरूम के ऊपर गंदे और पीले दाग धब्बे बनेंगे। अब ना ही आपको बार बार अपने हाथों को गंदा करना पड़ेगा और ना ही इसे बार बार साफ करना पड़ेगा और वॉशरूम भी आपका खुद ब खुद साफ होता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, और इसके इस्तेमाल से आपका वॉशरूम जगह हर टाइम खुशबू से महकता रहेगा और इसके इस्तेमाल से आपका वॉशरूम जगह हर टाइम साफ रहेगा, नहीं आपको इसे बार बार साफ करना पड़ेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।